रीवा संभाग में एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया है जिसने प्रशासनिक गलियारों से लेकर आम लोगों तक सभी को हैरान कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन, ज्ञापन या हड़ताल करना आम बात है, लेकिन मऊगंज नगर परिषद में पदस्थ उपयंत्री राजेश प्रताप सिंह ने विरोध का जो तरीका अपनाया वह चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल उपयंत्री ने आरोप लगाया कि उन्हें पिछले लगभग 10 महीनों से जीवन निर्वाह भत्ता नहीं मिला है, जिसके कारण उनके परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में कई बार विभागीय अधिकारियों को आवेदन और शिकायतें दी गई, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। उनका कहना है कि 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद संबंधित मामलों में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और उन्हें लगातार मानसिक एवं आर्थिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। क्या बोरवेल करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं असली न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप? तो पाइप पर न्यूट्रॉन का लोगो और 10 साल की गारंटी लिखा हुआ देखकर ही खरीदें। नकली और कमजोर पाइप्स जल्दी टूटते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए अब चुनिए न्यूट्रॉन 40 kg हैवी ड्यूटी बोरवेल पाइप्स, जो हर गहराई और दबाव में रहे मजबूत। अपनी पीड़ा को अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कुछ दिन पहले नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संयुक्त संचालक को एक पत्र सौंपा था, जिसमें साफ तौर पर चेतावनी दी गई थी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए भिक्षावृत्ति करने को मजबूर होंगे। पत्र में उन्होंने यह भी उल्लेख किया था कि 12 जून से वह संयुक्त संचालक कार्यालय के सामने भीख मांगकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। हालांकि उनकी इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया गया और विभाग की ओर से कोई ठोस पहल सामने नहीं आई। इसके बाद गुरुवार को राजेश प्रताप सिंह अपने वादे के अनुसार सड़क पर उतर आए। रीवा शहर के व्यस्त चौराहे पर वह हाथ में कटोरा लेकर लोगों से भीख मांगते दिखाई दिए। जींस पैंट और चमकदार शर्ट पहने एक सरकारी अधिकारी को इस तरह सड़क पर भीख मांगते देख राहगीर भी हैरान रह गए। कई लोगों ने उन्हें पहचान लिया और उनके फोटो व वीडियो मोबाइल कैमरों में कैद कर वायरल कर दिए। देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और पूरे रीवा संभाग में चर्चा का विषय बन गया। राजेश प्रताप सिंह का कहना है कि लगातार आर्थिक तंगी के कारण उनके लिए परिवार का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। उनका आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं और मामले में जानबूझकर देरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब सभी प्रशासनिक और विभागीय प्रयास विफल हो गए तब मजबूरी में उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। इस घटना के सामने आने के बाद नगरीय प्रशासन विभाग में भी हलचल मच गई है। हालांकि विभागीय अधिकारी इस मामले पर खुलकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन एक सरकारी अधिकारी का सड़क पर उतरकर भीख मांगना प्रशासनिक व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। कटोरा हो गया, वीडियो में आएगा, दिख रहा है। ठीक है, ये बताइए आज आप कटोरा लेके और कार्यालय के नीचे जी मुझे मैं नगर परिषद मऊगंज में उपयंत्री पद पे पदस्थ था और मुझे जनवरी 2025 में यहाँ संयुक्त संचालक कार्यालय में अटैच किया गया था। उसके बाद एक सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण में 2 महीने बाद निलंबित कर दिया गया कि पाइपलाइन के ऊपर नगर पालिका द्वारा नाली बना दी गई है। उसके आरोप में मुझे यानी कि दोषी पाया गया और निलंबित कर दिया गया। लेकिन जो नाली निर्माण कार्य था वो हनुमाना नगर परिषद के उपयंत्री द्वारा किया गया था और निलंबित मुझे कर दिया गया है। आज लगभग 14 महीने से दूसरे के कारण मुझे निलंबित करके रखा गया है। मेरे द्वारा कई आवेदन दिए गए, व्यक्तिगत भी मिला गया हूँ, सीएम हेल्पलाइन भी की गई है, लेकिन आज तक यहाँ संयुक्त संचालक कार्यालय से पिछले 1 साल से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और 10 महीने से मुझे जीवन निर्वाह भत्ता भी देना बंद कर दिया गया है। कोई राशि किसी प्रकार की नहीं मिल रही है और एक निलंबित कर्मचारी को 3 महीने में आरोप पत्र दिया जाना चाहिए। 1 साल से 1 साल 2 महीने से ऊपर हो गया है, कोई आरोप पत्र भी आज तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, न ही निलंबन से बहाल किया गया है। एक तो गलत कार्रवाई, दूसरा जीवन भत्ता भी नहीं मिला। जी बिल्कुल, जीवन निर्वाह भत्ता तो किसी भी परिस्थिति में किसी को रोका ही नहीं जाना चाहिए, लेकिन बार बार यहाँ निवेदन करने के बाद, आवेदन देने के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में आपने शिकायत नहीं की था सर, 3 सीएम हेल्पलाइन शिकायत की थी उसी समय जब निर्वाह भत्ता रोका गया था, लेकिन तीनों सीएम हेल्पलाइन बिना मुझसे संपर्क किए फोर्स क्लोज कर दी गई हैं। एक कर्मचारी की ही सीएम हेल्पलाइन को फोर्स क्लोज कर दिया गया बिना कोई संपर्क किए। आपने कई दुकानों में जाके भीख मांगा? जी, अब सर यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 10 महीने से किसी प्रकार का वेतन नहीं मिल रहा है, तो मजबूरी है, परिवार चलाना भी पड़ेगा और कुछ तो आगे कार्रवाई करनी पड़ेगी। भीख मांग कर ही अब गुजारा करना पड़ेगा। किस पोस्ट पर पदस्थ हैं आप? मैं उपयंत्री के पद पर पदस्थ हूँ। क्या नाम है? राजेश प्रताप सिंह। आरोप लगाया जा रहा है कि लगभग 1 साल से उन्हें निलंबित झेलना पड़ रहा है और इस दौरान भत्ता नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वो भीख मांगने को मजबूर। क्या आपका पक्ष है? अभी 4-5 दिन पहले इनके द्वारा ये मामला मेरे संज्ञान में लाया गया था और अभी मैंने भी कुछ दिनों पूर्व यहाँ पे ज्वाइन किया है और जैसे ही इन्होंने हमारे संज्ञान में मामला लाया तो उस संबंध में हम लोगों ने भोपाल भी बात की है और एक विस्तृत प्रतिवेदन आज उन्होंने मांगा है, जो आज हम दोपहर तक भेज देंगे और उसके बाद शासन स्तर से इनके प्रकरण का निराकरण हो जाएगा।
और इन द मीनवाइल हम लोगों ने मऊगंज भी बात की है, सीएमओ से निर्देशित किया है कि इनको अभी तत्कालिक तौर पे अभी कुछ भत्ता, इनका जीवन निर्वाह भत्ता जारी कर दिया है, तो संभवतः कल तक वो जीवन निर्वाह भत्ता भी उनके द्वारा जारी किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि ये जब निलंबित हुए थे, इनको चार्जशीट नहीं मिली, तो ऐसा नियम है कि अगर चार्जशीट नहीं मिलती तो स्वतः बहाली का भी एक इनके द्वारा प्रयास किया जा सकता था, या इनके द्वारा उच्चाधिकारियों को इस संबंध में अवगत कराया जा सकता था। अभी फ़िलहाल ऐसी कोई संज्ञान में बात नहीं है कि इन्होंने ऐसा कोई प्रयास किया है। अब हमारे स्तर से इस बात को एस्केलेट ऊपर कर दिया गया है और आने वाले 1 हफ्ते के अंदर इनकी समस्या का स्थायी रूप से निराकरण हो जाएगा।